जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रैफिकिंग में पुश कर दिया जाता है। More than 8,000 children have fallen victim to trafficking in India since 2020 and forced to work as a prostitute. One is definitely slavery. They are sold in brothels. इन माफियाज के नेटवर्क में बच्चों को मार पीट कर, जलाकर या अपाहिज बनाकर भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। कुछ के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, आंख में चोट लगी और दाई आंख की रोशनी चली गई। पहचान छुपाने के लिए सर मुंडवा दिया। 21 जुलाई 2009 फरीदाबाद के श्री राम मॉडल हाई स्कूल के बाहर 12 साल का बच्चा प्रकाश सिंह किडनैप हो गया। वो बिहार से आया था फैमिली के साथ। किडनैपर्स ने उसको ड्रग देकर बेहोश किया और मथुरा ले गए, जहां 4 और बच्चों के साथ बंद कर दिया और फिर उसके साथ टॉर्चर शुरू हुआ। मथुरा रेलवे स्टेशन पर मोची शंकर के पास रखा गया, जहां उसको भीख मांगने पर मजबूर किया गया। प्लेटफॉर्म्स और ट्रेन्स में पहचान छुपाने के लिए सर मुंडवा दिया, दाएं हाथ पर आर लेटर का निशान बना दिया। फिर शंकर ने जलाया उसको, आयरन रॉड से सर पर मारा। अगर पैसे कम आए तो उसकी पिटाई की। रात को ड्रग्स देकर सोने दिया ताकि भाग ना सके और ज्यादातर भूखा रखा। ये सब 2 महीने चला, जुलाई से सितंबर 2009 तक। प्रकाश ने बताया रोज मारपीट करते थे, आंख में चोट लगी और दाई आंख की रोशनी चली गई। उसके पिताजी रामनाथ सिंह जो एक ऑटो ड्राइवर थे, उन्होंने ब्राइब देकर ट्रैफिकर से क्लू लिया, रेलवे स्टेशंस घूमा। जब माफिया को पता चला फैमिली ट्रेस कर रही है तो प्रकाश को सेमी कॉन्शियस स्टेज में ही छोड़ दिया जलंधर रेलवे स्टेशन पर। पुलिस ने इंक्वायरी की, आइडेंटिटी कंफर्म की और फैमिली के हाथ में सौंपा। अभी भी घाव है उसके बॉडी पर। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असलियत है हमारे देश के सड़कों की। इंडिया के कई शहरों में हर दिन हजारों बच्चे सड़कों पर दिखाई देते हैं। As soon as the light turns red, children weave between cars, begging for money. Many have fled abusive homes in faraway villages, while others have been brought to the city by their parents. ट्रैफिक सिग्नल पर, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर, मंदिर और मस्जिद के गेट पर या बाजार के किनारे छोटे हाथ जो खेलने चाहिए थे अब भीख मांगते हैं। उनकी आंखों में वो मासूमियत अब भी है, लेकिन अंदर कहानी बहुत अंधेरी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। आज़ादी के बाद 1970 और 80 के दौर में जब शहरें बढ़ने लगे तो गरीबी के साथ साथ गांव से लोग भी शहरों की तरफ आने लगे। धीरे धीरे छोटी फैमिली ग्रुप्स मिलकर बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स बन गए। 1990 तक ये पूरा नेटवर्क एक माफिया सिस्टम में बदल गया, जो उन लोगों का फ़ायदा उठाता था जो शहर के इकोनॉमिक बूम के दौर में पीछे रह गए थे। 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट ने दिल्ली के बेगर किंग्स को एक्सपोज किया। वो लोग जो 100 भीख मांगने वाले बच्चों को कंट्रोल करते थे और उनसे पैसा कमाते थे। कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये देखिए, इनको जो है सक्रिय गैंग जो है यहाँ पर जो अपराधी टाइप के लोग हैं, वो इनको दिन भर में 200 से 300 रुपए में दिन भर जो है चौराहों पर इनकी ड्यूटी लगाते हैं और इनसे जो है यहाँ पर भीख मंगवाते हैं। वहीं ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये वही जमीन है जहाँ आज भी बच्चे नंगे पाँव चलते हैं, खून टपकाते हुए। और ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है जहां बच्चों का बचपन चुरा लिया जाता है। बेगर माफिया के हाथ में फंसकर ये बच्चे एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां दर्द ही उनकी पहचान बन जाती है। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे ये बच्चे सड़कों से माफिया के हाथ तक पहुंचते हैं, कैसे उनकी पीठ पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है। Many of them appear to be minors, all of them apparently being trained to say that they have not been brought by any trafficker, that they are either traveling individually or traveling for sightseeing. हम तो अपने घर पर बकरी चराते थे। I used to graze cattle in my village. Then an agent came along and gave me sweets. He promised me more and took me to the next town. Then he tricked me and took me to northern India, Punjab, and I was given to another agent. He took 35,000 rupees for me. और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। देश भर में लगभग 4 लाख से 8 लाख तक बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं या रोज बरोज काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। कुछ घर से भाग आए हैं,
कुछ माता पिता ने उन्हें बेच दिया है। Tanu offered 2 of her daughters for sale, each for a price of 3 lakh rupees. और कुछ तो कभी घर देख ही नहीं पाए। यूनिसेफ की 2024 रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में स्ट्रीट सिचुएशंस में रहने वाले बच्चे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के सबसे बड़े शिकार होते हैं, बेगिंग, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन तक। और एनसीआरबी के 2023 डेटा से पता चलता है 1,77,335 केसेस क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन के, जो 2022 से 9.2% ज्यादा हैं। 19,000 से ज्यादा बच्चे सड़कों पर जीते हैं और 882 अकेला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों का बेगिंग या स्ट्रीट वर्क में इन्वॉल्व है। इनमें से बहुतों को प्रोटेक्शन मिलता है लोकल गैंग्स या माफियाज से, लेकिन बदले में वो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दे देते हैं। इनका रोज का जीवन एक लड़ाई है, पुलिस से बचना, हैंडलर्स के आदर्शों को मानना और एक छोटी कमाई से जिंदा रहना। ये बच्चे हमारे शहरों के इनविजिबल सिटीजन्स बन गए हैं। क्या हम उन्हें देखकर भी अनदेखा करते जा रहे हैं? बेगिंग इंडस्ट्री इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुकी है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि ये बच्चे ना सिर्फ गरीबी की वजह से भीख मांगते हैं, बल्कि उन्हें फोर्स किया जाता है। कई बार उन्हें ड्रग्स करके या धोखा देकर शहरों में लाया जाता है। कई जगहों पर एक अजीब सा दिखने वाला सच छुपा है। मंदिरों के बाहर छोटे छोटे बच्चे केसरी वस्त्र पहने, तिलक लगाए, हाथ जोड़े खड़े दिखते हैं, पर कुछ देर बाद वही बच्चे बुर्का और टोपी पहने हुए मस्जिदों के बाहर भी नजर आते हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि इन बच्चों का रूप, धर्म, ये दोनों सिर्फ एक ड्रामा था। पीछे था एक पूरा गैंग जो इन मासूम बच्चों को दया के नाम पर बिजनेस बना चुका था। दिन के हिसाब से कपड़े बदलते, जगह बदलते, पर उनकी मजबूरी नहीं बदलती थी। एक रिसर्च पेपर चाइल्ड बेगिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुताबिक इन माफियाज के नेटवर्क में बच्चों को मार पीट कर, जलाकर या अपाहिज बनाकर भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। कुछ के हाथ तोड़ दिए जाते हैं, कुछ को अंधा कर दिया जाता है ताकि लोगों का तरस बढ़े और कमाई ज्यादा हो। According to the International Labour Organization, more than 150 million children are victims of child labour around the world, and India has long been among the worst offenders. क्या आपने कभी नोटिस किया है हर सिग्नल पर वही चेहरे हर दिन कैसे नजर आ जाते हैं? 2023 की रिपोर्ट से साफ है कि ये लोग बच्चों को टेम्पोस में सुबह लाते हैं, अलग अलग क्रॉसिंग्स पर बैठाते हैं और शाम को वापस ले जाते हैं। वीकेंड पर ओवर टाइम, बाजार और खाने की दुकानों पर ज़्यादा वक्त, क्योंकि क्राउड बढ़ जाता है। ये डिसेंट अर्निंग के नाम पर बच्चों को घुमाते रहते हैं ताकि पुलिस ना पकड़ सके। एक केस में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक 3 साल की बच्ची को उसके पिता ने सिर्फ 5,000 में एक बेगिंग नेटवर्क को बेच दिया था। आरपीएफ और जीआरपी ने उस बच्ची को रेस्क्यू किया। ऐसे कितने ही केसेस हर साल रिकॉर्ड होते हैं। ये माफियाज सिर्फ बेगिंग तक नहीं रुकते, कई बच्चे आगे चलकर चाइल्ड लेबर, ड्रग ट्रैफिकिंग या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में पुश कर दिए जाते हैं। एक तरह से ये एक पाइपलाइन है, सड़कों से लेकर अंधेरों तक ले जाने वाली। कहानियाँ सिर्फ अखबार के पन्ने पर नहीं, हर सिग्नल पर लिखी हुई मिलती है। एक लड़का था दलबीर, 15 साल का। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने सोचा कि किसी शहर में काम ढूंढ लेगा। स्टेशन पर 2 आदमी मिले जिन्होंने कहा, हम तुझे काम दिलाएंगे। 2 दिन बाद दलबीर एक नए शहर में था, एक गैंग के अंडर, जहां उसे दिन भर भीख मांगनी पड़ती थी। अगर पैसा कम आता तो मार पड़ती थी। 2009 में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। बेंगलुरु के एक अमीर घर में एक नैनी 7 महीने के बच्चे की देखभाल करती थी, पर उस नैनी ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया। वो बच्चे को पुराने फटे कपड़े पहना देती थी, उसे स्लीपिंग पिल्स या ड्रग्स देकर बेहोश कर देती थी और फिर उसे सिर्फ 100 रुपए में बेकर माफिया को रेंट पर दे देती थी। दिन भर वो बच्चा सड़कों पर रोता हुआ, भीख मांगता हुआ रहता था, जबकि माँ बाप सोचते थे कि उनके लाडले के साथ नैनी घर पर सुरक्षित है। जी हाँ, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है बैंगलोर की। आप दिन भर घर से बाहर हैं, अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो बच्चा किसी ट्रैफिक सिग्नल पर एक भिखारी की गोद में है और उसके हाथ में कटोरा है।
एक दिन माँ बाप ने देखा कि बच्चा हमेशा थका हुआ और एक अजीब सी नींद में रहता है। तब उन्हें शक हुआ। उन्होंने पुलिस को बताया, जिसके बाद नैनी का सारा राज खुल गया। ये कहानी दिखाती है कि बेघर माफिया का जाल कितना गहरा है, वो किसी भी घर तक पहुंच सकता है। ये कहानियाँ किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हमारे सिस्टम का सच है। गरीबी कई बार इंसान को अपने ही खून से दुश्मनी करने पर मजबूर कर देती है। Mumbai reflects this most visibly. 16 children in a slum died of hunger just last month. कई परिवार अपने बच्चों को भीख मांगने भेजते हैं, कभी मजबूरी में, कभी माफिया के प्रेशर में। कुछ माता पिता सोचते हैं कि जब हम कुछ नहीं कमा पा रहे तो बच्चा कुछ ले आए तो अच्छा रहता। ये सोच बच्चों के बचपन को बेच देती है। गरीबी कब इंसान को अपने ही बच्चे के खिलाफ कर देती है। अधिकतर बच्चों को माल न्यूट्रिशन है। 50% of children in urban areas of Madhya Pradesh are malnourished. That's another government statistic. 1 in every 2 child in poor urban areas is malnourished. बीमारियां जैसे स्किन इन्फेक्शंस, टीबी, डेंगू, क्योंकि हाइजीन बिल्कुल नहीं होती। इस दौरान कई बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं, पर शहर आते ही माफिया के एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। बच्चों के लिए ये शहर एक ट्रैप बन जाता है, ना घर का ना शहर का। भीख मांगने वाले बच्चों में लड़कियों की स्थिति और भी खतरनाक है। दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। चलो दिखाइए। मैं तुमको एडवांस लेके जाऊंगा, अभी तुम्हारा पसंद मिलती है। जब बचपन खुद एक बिजनेस बन जाए तो इंसानियत कहाँ रह जाती है। The sinister underbelly of child trafficking and child prostitution. रिसर्च बताती है कि लड़के जहाँ बेगिंग या लेबर में बेचे जाते हैं, वही लड़कियाँ अक्सर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनती है। Meet Lakhan, a middleman facilitating the trade of minor girls in Ramnagar. कम से कम 50-60 लड़कियाँ दिखा दूंगा आपको, जो पसंद आएगा। आपको ये पसंद है लड़की, तो उससे बातचीत कर लेंगे, उसकी मम्मी पापा ये सब कर सकते हैं। कई बार माफिया के आदमी उन्हें रखने के बहाने सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। जब लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसे प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स ट्रैफिकिंग में पुश कर दिया जाता है। Nayani was lured away by a doctor who promised her work. Instead, she was drugged and raped, and plans were made to traffic her on. She was just 15. ये सब उनके मन पर एक गहरा छाप छोड़ देते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर ऑफ ट्रस्ट। बहुत से बच्चे बोलते भी नहीं, महीनों तक चुप रहते हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे बच्चे ट्रॉमा से बाहर निकलने में सालों तक थेरेपी लेते हैं। उनके लिए स्कूल, पढ़ाई या खेल सिर्फ एक सपना रह जाता है। क्या हम कभी सोचते हैं कि इन सब बच्चों के सपने किस मोड़ पर टूट गए? जब देश का एक बच्चा अपना पोटेंशियल खोता है तो पूरा देश अपना फ्यूचर खो देता है। बच्चों के अधिकारों के लिए भारत में कई कानून हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 2016, पॉस्को एक्ट 2012 और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इन कानून का मकसद है बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, पर ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर है। क्योंकि इंटरनेशनल समिट्स के टाइम बच्चों को शेल्टर्स में छुपा दिया जाता है ताकि टूरिस्ट ना देखें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से हर साल हजारों बच्चे मिसिंग लिस्ट में शामिल होते हैं, जिनमें से कई माफिया के हाथ लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे भारत में लापता हुए और उनमें से लगभग 40% अब तक नहीं मिले। एनजीओस और पुलिस फोर्सेस मिलकर ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान के जरिए रेस्क्यू ड्राइव्स चलाती हैं, जिसमें हजारों बच्चों को बचाया गया है। लेकिन यह समस्या सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक भी है। जब तक हमारे सोसाइटी में एम्पैथी नहीं होगी, तब तक अकेला कानून कुछ नहीं कर सकता। सोचिए, एक बच्चा जो साइंटिस्ट बन सकता था अब भीख मांग रहा है। एक लड़की जो टीचर बन सकती थी, उसे बाजार में खड़ा रहना पड़ रहा है। हर बार जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर एक बच्चे को भीख मांगते देखते हैं, हम सिर्फ एक हाथ नहीं, एक सपना झुकते हुए देखते हैं। चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई की रिपोर्ट के मुताबिक 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे भारत में या तो रोड पर रहते हैं या फोर्स्ड लेबर में शामिल हैं। उनमें से कई बच्चे ड्रग अब्यूज, क्राइम और हेल्थ इश्यूज का शिकार हो जाते हैं।
क्योंकि जब बचपन में प्यार, सुरक्षा और शिक्षा नहीं मिलती तो इंसान के अंदर का इंसान मर जाता है। अगर ये साइकिल ऐसे ही चलता रहा तो हमारा देश अपना फ्यूचर खो देगा, क्योंकि देश का भविष्य उन्हीं छोटे हाथों में है जो आज सड़कों पर भटक रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि चैरिटी से ज्यादा जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर हम हर बार एक बच्चे को भीख देने के बजाय किसी एनजीओ या गवर्नमेंट चाइल्ड हेल्पलाइन को इन्फॉर्म करें तो एक बच्चा उस नेटवर्क से निकल सकता है। और हमें मीडिया और सिनेमा में भी इस टॉपिक को उठाना होगा ताकि उन तक भी आवाज पहुंचे जो समझते हैं कि यह उनका प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे देश का भविष्य नहीं, वर्तमान है। अगर उनका वर्तमान सड़कों पर है तो हमारा भविष्य भी वही है। अगली बार जब आप किसी बच्चे को भीख मांगते देखें, उसके हाथ में सिक्का देने से पहले ये जरूर सोचना कि मैं इस बच्चे के बचपन के साथ क्या कर रहा हूँ। हम सब मिलकर अगर एक एक बच्चे को बचाएं तो शायद अगली जनरेशन सड़कों पर नहीं, स्कूल के क्लासरूम में दिखाई देगी। द रियल क्राइम इजंट ऑन द स्ट्रीट्स, इट्स इन आवर साइलेंस। Thank you.